इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हो उत्तर कहां है? आपके अंदर परमेश्वर जो आपके अंदर है, जिसका नाम परमेश्वर है, वो आपकी सारी बातों का उत्तर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हो? आप प्रॉब्लम के लिए यहां वहां ढूंढ रहे हो, उत्तर आपके अंदर रहता है। क्या आप उसके पास जाते हो? क्या आपने उसके साथ कोई संबंध रखा है? आस्क योरसेल्फ। एक समय था, मैं अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम में आया। मैंने कम से कम 6 से 7 अपने सीनियर पास्टर्स को कॉल किया। किसी की भी काउंसलिंग वर्क नहीं कर रही थी मेरे ऊपर। मैं सबसे बात कर रहा था, ब्रदर ये प्रॉब्लम आई है, मैं किसे बताऊं ब्रदर, क्या करूं ब्रदर। आपको पता है, आई वॉज डिस्टर्ब। मैंने अपने कलीसिया के अंदर अपने जो मेरे ब्रदर्स हैं, जो मेरे पीछे प्रीच करते हैं, मैंने उनको बारी बारी से कहना चालू किया कि ये थर्सडे आप ले लो, ये थर्सडे आप ले लो, ये संडे को आप ले लो, ये फ्राइडे को आप मीटिंग ले लो। क्योंकि मैं देख रहा था स्ट्रेस के कारण मेरे अंदर से अनॉइंटिंग फ्लो होना बंद हो गई थी। मैं डिस्टर्ब था। आप जानते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के पास जा जाके अपनी प्रॉब्लम बताई। एक पास्टर ने मुझे कहा, कम टू भुसावल, आप भुसावल आ जाओ, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। आप बिलीव करेंगे, मैं भुसावल भी गया, मैंने उनसे बात की, लेकिन हर बार जब मैं लौटता था, मैं ऐसा सोचता था, प्रभु सबने कितना अच्छा समझाया, लेकिन कोई बात मेरे दिमाग में नहीं गई, कोई बात मेरे अंदर नहीं आई। आपने कभी कभी देखा है, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, आप परेशान होते हो, कुछ अंदर नहीं जाता, मन दब जाता है हमारा। हम इतना सोचने लगते हैं। ओ कभी कभी तो हम लोग अय्यूब की तरह ऐसे भी बोल देते हैं, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मर क्यों नहीं गया मैं अपनी मां के पेट में। क्या कहता है अय्यूब अपनी किताब में? वह दिन उस पर हाय जिस दिन कहा गया कि मां को गर्भ रहा। हाय उस दिन पर जिस दिन मैं जन्मा, हाय उस दिन पर जब लोगों ने कहा कि आज गर्भ रहा। आप जानते हैं, मैं घर आया, आई वॉज रियली डिस्टर्ब, और घर आकर मैं फ्रेश हुआ, मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। आप पता है मैंने उसके बाद क्या किया? जब लोगों ने मुझसे काउंसिल की, अरे ब्रदर सब ठीक हो जाता है टाइम पे, डोंट वरी ब्रदर, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके इट्स ओके, सब बोलते थे। मेरे अंदर कोई काउंसलिंग नहीं दी। उसके बाद जानते हो मैंने क्या किया? मैंने खुद को यह समझाना चालू किया। हर 5 मिनट में मेरा माइंड नेगेटिव होता था, हर 5 मिनट में मैं अपने माइंड को पॉजिटिव करता था। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और लास्ट में मैं जब रात को सोता था, मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु कितना हैवी डे है यार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यू नो वो मंत्र कैसे पढ़ते हैं, मैंने अपने लाइफ में ऐसी हालतें कर दी थी। एक दिन आई वॉज रियली सिक एंड टायर्ड, मैं बहुत परेशान सा हो गया। ख्याल, नेगेटिव ख्याल, नकारात्मक ख्याल, सब विचारों ने मुझे आके घेर रखा था। और एक दिन मैंने खुदा से कहा, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर, उससे बात करना खुदा। मैं नहीं कहता हूं मैं तुझसे प्यार करता हूं। तुझे याद है जब लाजर बीमार था तो उसकी बहनों ने तुझे क्या कहा था? जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। मैं तुझसे प्यार करता हूं खुदा, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं जिससे तू प्रेम करता है ना, देख वो परेशान है, वो डिस्टर्ब है। और उसके बाद मैं रात को सोया, तब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ?
मैंने ड्रीम देखा। उस ड्रीम में मैंने देखा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। जैसे कैमरा ऊपर से आती है और आपकी शोल्डर्स, आपका 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 माथा दिखता है। कोई मुझे दिखा रहा था उस ड्रीम में कि देख तू क्या पढ़ रहा है। और जानते हो मैंने क्या देखा, मैं क्या पढ़ रहा था? मैं दूसरा राजा का 4था अध्याय पढ़ रहा था। मैं नींद से उठा, मैंने ये सेम अध्याय खोला और जब मैं इसे पढ़ रहा था मैंने क्या देखा। इस बहन को पता ही नहीं था कि इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका जो उसका जवाब है वो उसके घर में ही है। और जानते हो, उसने उस ऑयल को जैसे बेचा और सब कुछ चुका दिया। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, खुदा ने मुझे कहा, कितनी जगहों पे तू घूमा सूरज, कितनी जगहों पे तू गया, तुझे पता है तेरा जवाब मैं हूं। आई एम योर आंसर। जानते हैं उसके बाद मैंने क्या किया? अब परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया वे दिया। अब जानते हो फिर मैंने क्या किया? यहां देखिए, मैं ना हल्के कपड़े पहनता था। जैसे मैंने अभी जीन्स पहनी है, एक कुर्ते की तरह एक शर्ट पहनी है, नहीं, मैं सिंपल सी राउंड नेक टी शर्ट्स पहन के और 3-4 ऐसे शॉर्ट्स पहन के अपने कमरों में, जानते क्या करता था? मैं ऐसे बैठ जाता था ऐसे। और मैं उम्मीद और भरोसा करता था प्रभु भी इधर ही बैठा है। और जानते हो मैं क्या करता था? जब जब मेरा दिल भारी होता था ना, तब तक मैं अपना दिल उसके सामने उंडेल देता था। आपको पता है, जब जब मेरा दिल भारी होता था, जब जब मैं स्ट्रेस में आता था, जब जब ये चीजें मुझे डिस्टर्ब करती थी, ओह ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ, मैं सिर्फ बैठकर अपने भारी दिल को बार 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 बार, जब मैं देखता था नाउ आई एम हैवी, आई एम अफ्रेड, आई एम विद फियर, मैं डरता था, मैं कांपता था, और मैं वो सारी चीजें खुदा के सामने डाल देता था। अब जानते हो, 1 साल हो गया उसको, 1 ईयर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मैं भय से आजाद हो गया। मैं भय से आजाद हो गया। सेम प्रॉब्लम थी, वहीं पर खड़ी थी। खुदा ने मुझे खुश रहना सिखाया, मुझे परमेश्वर ने इग्नोर करना सिखाया, मुझे परमेश्वर ने अवॉइड करना सिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरी दुनिया को बताते हो तो तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है? क्या तुमने उसके साथ संबंध रखा जो तुम्हें वहां से निकालता है? पूछिए अपने आप से, कहां कहां नहीं जाते आप? पैसे देते हो आप लोगों को मिलने के। मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूं जो लोगों से मिलने के पैसे पे करते। यू आर पेइंग मनी। क्या वो बहन जानती थी? आप थक गए ना आप में से कुछ लोग। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे यहां पर जिनकी आंखों में आंसू होंगे कि हाँ ब्रदर, सच बात है, कुछ चीजों ने थका दिया है अपनी जिंदगी को। मैं यीशु मसीह के नाम से चंडीगढ़ में आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। लिसन, दिस इज अ प्रोफेसी बाय द होली स्पिरिट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा के साथ संबंध रखो। आप आने वाले दिनों में उसकी तरफ से अपना छुटकारा देखोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ अपना संबंध रखो, उसके साथ अपना रिलेशनशिप रखो। आप अपने आने वाले दिनों में उसका हाथ देखोगे। आप अपने आने वाले दिनों में छुटकारा देखोगे। आप ये देखोगे कैसे वो आपके आगे आगे चल के आपके रास्तों को ठीक कर रहा है। जानते हो ये सब क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने लाइफ में उसे स्थान दिया। आज अब ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं आपको गंभीरता पूर्वक बताता हूं।
आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं ना, इस बेंच से लेके लास्ट तक, आप में से 80% लोगों का खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। 80% लोग यहां पर जो बैठे हैं ना, आपका खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको चाहिए, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, मैं आपको बताता हूं कौन हूं। सुबह एक छोटी सी दुआ करना, उसके बाद घर से निकल जाना, सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहना और रात को आके ऐ हमारे बाप की दुआ करना, यह संबंध नहीं होता सर, यह संबंध नहीं होता। संबंध जाते क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, आपको पता है? मैं फिर से कहता हूं, आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। जानते हो संबंध क्या होता है? जानना चाहते? व्हाट इज रिलेशनशिप? मैंने एक दिन प्रभु से कहा था, प्रभु संबंध क्या होता है? मुझे प्रभु ने कहा, संबंध सूरज ये होता है, मुझे इसीलिए सब कुछ नहीं पता क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे सब इसीलिए पता है क्योंकि तूने बताया है। दैट इज रिलेशनशिप। क्या आप कह सकते हैं संबंध ये नहीं होता कि खुदा सर्वशक्तिमान है, उसे सब कुछ पता है। संबंध ये होता है इसीलिए सब कुछ उसे पता है क्योंकि आपने उससे शेयर किया है, आपने उसे बताया है सब। क्यों परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश होने से पहले इब्राहिम के बारे में सोचता है कि मैं इब्राहिम से ये बात छुपा रखूं? जानते हो खुदा उससे क्यों शेयर कर रहा है कि मैं एक नगर नाश करने वाला हूं? जानते हो क्यों? क्योंकि इब्राहिम भी अपना सब कुछ उससे शेयर करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप मेरी बहनों अपने पति के साथ रात को कमरे में आप सब कुछ उसे बताते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को बताते हो? मैं आपको सच कहता हूं, गॉड इज माई विटनेस। मैं इस वेदी पे खड़े होकर कह सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उसे नहीं पता मेरी। इसलिए नहीं क्योंकि वो ताकतवर है, वो जोरावर है, वो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए पता है क्योंकि मैंने उसे बताई है, मैंने उसे बताई है। और मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे बेनिफिट चाहिए, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। बस सुबह उठना है, एक रिलीजियस दुआ करनी है, ऐ हमारे बाप तू महान है, ताकतवर है, मैं काम पे जा रहा हूं, ब्लेस मी, ब्लेस इंडिया, ब्लेस माय कंट्री, ब्लेस चंडीगढ़, ब्लेस माय फैमिली। जस्ट फॉर्मेलिटी में आपने प्रार्थना पूरी की और सारा दिन आपको ख्याल तक नहीं है कि क्या आप बार बार उसके पास जाते हो। अरे आपका उत्तर तो आपके अंदर है, आप जाते ही नहीं उसके पास। आपका विश्वास उन लोगों पर है जो आपसे दुआएं करके लेते हैं और आपको दुआओं के पैसे भी लेते हैं। यू आर पेइंग मनी। मुझे कोई कहे ना, ब्रदर ये पास्टर जी हैं, इनसे मिलने के पैसे लगते हैं, इनसे मिल लो काम हो जाएगा। मैं तो बोलता हूं जीवन भर ऐसे रहूं, मुझे नहीं मिलना इनसे। चलेगा, मैं स्ट्रगल करूंगा, लेकिन मैं उसे उसका स्थान किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है खुदा मुझे चंडीगढ़ क्यों लेकर आया इस बार? यावेस और मैंने जब बात की थी, यह प्रोग्राम लगभग 3 महीना पहले बन चुका था और खुदा जानता है मैं जब भी एक इवेंट पूरी करता हूं, उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है उसके लिए दुआएं करना शुरू कर देता हूं।
ताकि मैं जान पाऊं, समझ पाऊं कि परमेश्वर मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं। आप जानते हो, जब मैंने चंडीगढ़ की जमीन पे पैर रखा इस बार, मैं हमेशा ऑर्गेनाइजर से कहता हूं, ब्रदर आप जब भी मुझे बुलाएं, जहां कहीं भी मीटिंग रखें, प्लीज मीटिंग से मेरा कमरा बहुत दूर रखा करें। अगर कोई चर्च भी मुझे इनवाइट करती है ना, मैं उनको हमेशा कहता हूं मेरा रूम है ना, चर्च से बहुत दूर रखा करो। कभी कभी क्या होता है, जब चर्च पूरी होती है और अगर हम चर्च के उसी कंपाउंड में या तो गेस्ट हाउस में रहते हैं, जानते हो क्या होता है, सारा दिन जब मीटिंग पूरी होती है लोग मिलने आते हैं। मुझे बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर मैं लोगों से ही मिलता रहूंगा, मैं दुआ कब करूंगा? और अगर मैं दुआ ही नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर यहां पर बोलना क्या चाहता है? मैं उस दिन रात को आया, मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदा शुक्र अदा आपका कि आप मुझे यहां ले आए। अब प्रभु मुझ पे प्रकट कीजिए, आप मुझे इस बार यहां क्यों लेके आए? जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? लॉर्ड स्पोक टू मी। मुझे प्रभु ने कहा, जिस सभा में मैं लोगों को ले आऊंगा, जिस इस सभा में, उसमें अधिकतर लोग मात्र सुबह एक बार दुआ करने वाले लोग हैं, उसके बाद उनका कोई संबंध नहीं है मुझसे। प्रभु ने कहा, मुझे तरस आता है उन्हें देखकर। आई फील पिटी, आई फील कंपैशन कि इनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है और ये स्ट्रगल्स करते रहते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मात्र सुबह 2 और 5 मिनट की दुआ सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। उससे संबंध रखो, बार बार उसके पास जाना सीखो। 2016 में जब वो प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई थी, अगर मुझे ये वचन नहीं मिलता ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री क्विट कर देता, मैं अपनी सेवकाई किसी और को दे देता। मैं खुदा से ये कहता, मुझसे नहीं हो रहा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इतना स्ट्रेस में लेके प्रीच नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने दिल को परमेश्वर के साथ उंडेला, आप जानते हो मेरे साथ क्या होने लगा? एक समय ऐसा आने लगा कि जब मैं प्रभु के पास नहीं जाता था ना, मैं फील करता था मुझे अंदर से भूख लग रही है उसकी। मैं हैप्पी नहीं था, मैं खुश नहीं था अपने अंदर में। और बार बार उसके पास जाने की वजह से मेरा उसके साथ एक संबंध बन गया था। आप बिलीव कीजिए, मैं मसीह में 17 साल से हूं, पर मैंने अपने हेवनली डेज वहां से देखना स्टार्ट किए थे। मैंने अपने आशीषित दिन तब से देखना चालू किए जब मैंने अपने लाइफ में सब संबंधों से अधिक परमेश्वर के संबंध को महत्व दिया। मैं आपको लास्ट टाइम बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू विथ माई ब्रोकन हार्ट, मैं अपने टूटे दिल से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं संबंध क्या होता है, संबंध ये नहीं होता कि खुदा को इसलिए सब कुछ पता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पर उसे इसलिए सब कुछ पता है क्योंकि आपने उसे बताया है। आज अपने आप से पूछिए कि आपके साथ उसका कोई संबंध है? क्या वो आपसे मिलने आता है? क्या कभी कभी आप उसे रोते हुए सुनते हैं? हाँ, कभी आपने खुदा को रोते हुए सुना है? क्या लगता है आपको? हमेशा खुदा हंसता है? आपको पता है कभी कभी वो रोता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं
यीशु की क्रूस की मौत सबको दिखाई दी थी। गलातियों की किताब में पौल कहता है वह घटना किसी अज्ञात कोने में नहीं हुई थी, वो तुम्हारे सामने क्रूस पे मारा गया था। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए यीशु को जी उठने के बाद कितने लोगों ने देखा? सबने देखा कि मात्र 500 लोगों ने देखा? बोलिए, आप पढ़ के देखिए। लिखा है कुरिन्थियंस में, और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो 500 लोगों को दिखाई दिया। याद रखिए, क्रूस की मौत हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान सबको नहीं दिखाई दिया। याद रखिए, उद्धार सबके लिए मुफ्त है, लेकिन खुदा के सामने जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उसे क्रूस पे हर एक ने देखा, लेकिन पुनरुत्थान के बाद उसे सबने नहीं देखा, कुछ ही लोगों ने देखा। मैं ना इस सभा को बहुत हिप हिप हुर्रे करके बंद करवा सकता था, आपको ऐसे उछलवा के बंद करवा सकता था, लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका खुदा के साथ कोई संबंध है इन दिनों में? कितनी बार जाते हैं आप उसके पास दिन में? हाँ मेरे भाइयों, गर्लफ्रेंड को तो तुम 10-10 मिनट में पूछते हो किधर है तू। मेरी बहनों, बॉयफ्रेंड के तो आप सारा दिन पूछते रहते हो, जानू जान तू है किधर, सोने मोने पता नहीं क्या क्या नाम देते हो। खुदा के पास जाते हो? हाँ, लड़कियों से पूछने के लिए तो भाई आपके पास बहुत बातें करने के लिए टॉपिक्स हैं। आप बहनें, लड़कों से बात करने के लिए तो आपके पास बहुत टॉपिक्स हैं। खुदा से बात करते हो? आपको पता है, जब मुझे छुट्टी मिलती थी, मुझे स्टार्टिंग से हॉलीडेज फ्राइडे को मिलते थे, संडेज को नहीं। मैं संडे को काम करता था। जिस दिन छुट्टी आती थी, पता है मैं क्या करता था? मैं वो सारा दिन फास्टिंग करता था। एक मेरे भाई हैं, ही इज अ वर्शिपर। टूटी हुई गिटार होती थी उनके पास, ऐसे चौथा और पांचवा कोड होता था ना, वो टूटा हुआ रहता था। मैं उसको कॉल करता था, घर आ रहा है तू? वो बोलता था हाँ ठीक है मैं आ रहा हूं। आपको पता है, वो भी फास्टिंग करता था, मैं भी फास्टिंग करता था। सारा दिन हम लोग कमरे में अंदर बंद होके नाचते थे खुदा के लिए, उसकी आराधना करते थे। वो बजाता था, मैं गाता था। हे वो जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। आपको पता है, वो बजाता था, हम गाते थे। ओ मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरा हमारा रूम महिमा से भरा हुआ रहता था। मुझे बताइए, लास्ट टाइम कब आपने अपने घर में हॉलिडे ली थी और अपना मोबाइल अंदर लेके गए और चला के आपने बजा बजा के उसके लिए आराधना करना शुरू की? अगर आप पागल नहीं हो ना खुदा के लिए, आपका कोई संबंध नहीं है उसके साथ। अगर आप पागल नहीं हो ना उसके लिए, अगर आपको उसकी भूख नहीं लगती ना, पूरा पूरा दिन वो गिटार बजाता था। दोपहर में थक जाता था, फिर हम लोग थोड़ा बैठ जाते थे, फिर बाइबल पढ़ते थे। रात को जब 8 साढ़े 8 बजे हम कमरे से निकलते थे, मुझे उसको ट्रेन में छोड़ने जाना पड़ता था, वो दूसरे शहर से आता था, मैं उसको छोड़ने के लिए जाता था। आपको पता है, हम लोग जब कमरे से निकलते थे ना, मैं महसूस करता था हमारा नया जन्म हुआ है। हमारे लिए दुनिया ही अलग होती थी।